एक भी दानी मुझे नज़र नहीं आ रही है इस सेब के पेड़ पे। तो यहाँ मैं एक एक मेड़ करके खुदाई करूँगी। अब गोली की सिर्फ यादें ही हैं, है ना मौसी? और दिया और शिवांशी ना इतना रोए ना उसके लिए, तो ऐसे ये हाथ से बनाए हुए हैं। मौसी ने अपनी किडनी भी दान की थी, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं रहा। ये मेरी सासू जी के लिए, इसको हमारी गढ़वाली भाषा में सांकरू बोलते हैं। ये अकेला छूट गया, ये अपनी माँ के साथ ही रहता था। तो आप भी इस अखंड धुन में लकड़ी दान कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत गाँव त्रियुगीनान से। दिन के लगभग 12 बजने वाले हैं। मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है, जमीन से के बादल लगे हुए हैं और धूप भी बादलों के पीछे छुपी हुई है। बहुत दिनों के बाद कल शाम को हम अपने त्रियुगीनान वाले घर में आए। अपने किचन गार्डन का कुछ काम निपटाना था और गांव में कुछ मीटिंग वगैरह थी, उनको भी निपटाना था। गांव में चारों तरफ काफ़ी हरियाली दिखाई दे रही है। खेतों में अनाज के पौधे काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं, शायद उन पर बालियाँ आ गई होंगी। हमारे पड़ोसियों के सेब के पेड़ पर देखिए, सेब भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। रेड कलर के काफ़ी कम लगे हुए थे, लेकिन बहुत अच्छे हो रखे हैं और इन पे पक्षियों ने भी नहीं छेड़ा है। लेकिन जो हमारे घर के आगे पे हमारा सेब का पेड़ है ना, उसको देखकर हमको काफ़ी दुख हुआ। जितने भी सेब इस पेड़ पे थे ना, सारे देखिए पक्षियों ने इस तरह के छेद कर रखे हैं। हमारे पड़ोसियों का कहना है पिछले कुछ दिनों से जंगली तोतों का डेरा इसी पेड़ पे था। वो यहाँ से कहीं भी नहीं जा रहे थे, पूरे सेब खा दिए हैं उन्होंने। और यहाँ नीचे देखिए, सेब खा के पूरा वेस्ट ऐसे कर रखा है। ये देखिए पूरे बड़े बड़े सेब खा दिए हैं। एक भी दानी मुझे नज़र नहीं आ रही है इस सेब के पेड़ पे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, हम सोच रहे थे कि हमेशा की तरह हम पकने के बाद सेब निकाल देंगे, लेकिन पकने से पहले ही पक्षियों ने सारा नुकसान कर दिया। तो हमारे किचन गार्डन में देखिए, आजकल राजमा के पौधे और भी बड़े हो गए हैं और मक्के के पौधे भी बड़े हो गए हैं। काफ़ी झाड़ वगैरह हो गया है आगे से। और यहाँ गुलाब के पौधे पे देखिए, गुलाब ना बहुत ही सुंदर खिले हुए हैं। ये देखिए, आजकल कोई भी नहीं ले गया है इन गुलाबों को। और वहीं दूसरी साइड के जितने भी गुलाब के पौधे हैं ना, वो बिल्कुल ख़राब हो गए हैं बारिश की वजह से। और लोगों ने फूल तोड़े होंगे, तो टहनियाँ तोड़ने की वजह से वो ख़राब हो गए हैं पूरे। अब मैं आपको अपने पॉली हाउस के अंदर लेके चलती हूँ। यहाँ तो और भी अंधेरा हो रखा है। ये सारी बेल देखिए कैसे नीचे झुक गई हैं। मुझे लग रहा है अब नीचे का कुछ भी नहीं होगा। और इस बार मुझे ना छोटी छोटी लौकी दिखाई दे रही है सारी जगह। मतलब मैं बहुत खुश हो गई ये सब चीज़ देख के। इधर साइड काफ़ी लौकी दिखाई दे रही थी मुझे छोटी छोटी, अभी नहीं दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, ये वाली, ये छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी हैं। शायद ये बड़ी हो जाए। और इधर साइड सब पे फ्लावरिंग हो रखी है, लेकिन कुछ लग ही नहीं रहा है। इधर साइड एक बहुत बड़ा खीरा हो रखा है। ये देखिए, ये खीरा है, देसी खीरा प्योर। ये दिखने में ऐसा लग रहा है ना, अंदर से बहुत हरा है और बहुत टेस्टी भी हो रहा है। तो ये खीरा मैंने निकाल दिया है और बिल्कुल भी खीरा नहीं लग रखे हैं। और इस बार पॉली हाउस के अंदर बिना मेहनत के एक खीरा भी मिल गया, तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे हाथ में है ये देसी कुदाल और एक पुराना सा बर्तन। अभी मैं जा रही हूँ अपने किचन गार्डन में, जिसमें मैंने आलू बोए हुए हैं। लेकिन बाहर निकलते ही देखिए बारिश शुरू हो गई है फिर से, लेकिन मैं फिर भी जाऊँगी क्योंकि मुझे इस बर्तन पर फुल आलू निकालने हैं। देखते हैं कितने आलू निकल पाते हैं। तो यहाँ मैं एक एक मेड़ करके खुदाई करूँगी और इस गीली मिट्टी से अगर आलू निकलेंगे तो अच्छी बात है। ये देखिए निकल रहे हैं, छोटे छोटे ही आलू हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने 2-3 मेड़ की खुदाई की और इतने आलू निकले हैं। छोटे छोटे ही आलू हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हुए। और मेड़ में ना कम आलू भी निकल रहे हैं। तो इतने आलू यहाँ से हो गए। देखते हैं और जगह तो कैसे निकालना, क्योंकि घास फुल भरी हुई है। तो अब इतने ही आलू हम ले जाएंगे सोनप्रयाग। अब मैं आ गई हूँ अपने घर के लकड़ी वाले किचन में और बहुत टाइम के बाद इस किचन में आना हो रहा है। यहाँ पे मैंने इस कंबल में ये लहसुन और प्याज फैला के रखे थे, लेकिन सीलन की वजह से ये ख़राब होने लग गए हैं। तो अब थोड़ा सा प्याज और ये लहसुन है ना जो, तो वो मैं सोनप्रयाग ले जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा स्टाफ है। तो अभी हम दोनों की तैयारी हो गई है वापस सोनप्रयाग जाने की। और सोनप्रयाग जाने से पहले मैं यहाँ पड़ोस में ही मौसी जी के घर पे जाऊँगी, क्योंकि कल मौसी जी का फ़ोन आया था और उसने एक बहुत ही बुरी खबर सुनाई। तो एक बार ढंग से उससे कंफर्म पूछ लेते हैं, तो उसके बाद आपको भी बताते हैं। हमारे घर के बगल पे ही मौसी लोगों का घर है और इनके आंगन से सामने गांव का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। पूरा गांव दिखाई देता है, ऊपर से लेकर नीचे तक। और सामने केदारनाथ की बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ भी दिखाई देती थी, लेकिन आज पूरी तरह से बादल लगे हुए हैं। और मौसी की यहाँ पे घर पे ही दुकान खोल रखी है, तो यहाँ से कुछ सामान की ख़रीदारी भी करते हैं और फिर मौसी से भी आपको मिलाते हैं। मौसी, ठीक ठाक?
यहाँ अंदर देखिए, हेलो करो सबको। और मौसी ने देखिए घर पे ही ऐसी दुकान खोल रखी है, बहुत ही गजब वाली। मौसी कैसे हो? बस बढ़िया। कल क्या खबर सुना रही थी? गोली को बाग ले गया यार। गोली को बाग ले गया। ये भगवान, अब क्या होगा? कब ले गया? परसों 2-4 दिन बाद बताया मैंने। बहुत दुखी खबर है यार। तो जो लोग पहले से मेरी वीडियोस देखते होंगे उनको पता होगा कि हमारे घर पे एक पेट था, गोली नाम था उसका। उसकी 3 टांग थी, एक टांग उसकी टूट रखी थी। पता नहीं वो कुत्ता कहाँ से आया था, 4-5 साल पहले आया था। और वो ना हम दोनों के घर पे ही रहता था। जब मैं इधर उधर जाती थी तो मौसी उसका पूरा ख्याल रखती थी, और जब मैं घर पे आती थी ना तो वो दोनों घर पे ही रहता था। मतलब खाना दोनों घर वाले देते थे। और अचानक आजकल सावन के महीने इतना भयंकर कोहरा लगता है, तो गाँव के बीच में कहाँ से पता नहीं बाघ आ गया और गोली को बाघ खा गया। ये भगवान, क्या होगा? मतलब इतना अच्छा पेट था ना, क्या ही बताएं। उसकी 3 टांग होने के बावजूद इतना चतुर था, इतना तेज था, और उसके बच्चे भी एकदम क्यूट क्यूट होते थे। अब गोली की सिर्फ यादें ही हैं, है ना मौसी? और दिया और शिवांशी ना इतना रोए ना उसके लिए, है ना? मतलब जिस दिन वो मरा ना उसके अगले दिन से उनको आदत पड़ी थी मम्मी कुत्ते को रोटी दो, तो उसके बाद याद आ रही थी उनको कि उसके लिए स्पेशली रोटी बनाती थी मैं सुबह शाम। वही तो स्पेशल सब उसके लिए। मतलब सबसे पहले एक एक मोटी रोटी उसके लिए बनती थी। और पेट हमारा ना होते हुए भी वो हमारा था। तो यहाँ दुकान में बैठे बैठे मौसी अपने सामान को बेचने के साथ साथ ऐसे मैक्रम के आइटम बनाती है। और ये दरवाजे के झूमर देखिए, बहुत ही मस्त ब्यूटीफुल बना रखे हैं भाई। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अलग अलग डिज़ाइन, इस पर फ्लावरिंग डिज़ाइन भी निकाल रखी है। और शीशा स्टैंड सब बनाती है। इधर देखिए एक शीशा, ये देखिए यहाँ पे शीशा भी है, और दिल शेप में यहाँ पे कुछ रखने के लिए सारा, मतलब बहुत मस्त बना रखा है। ये देखिए पूरे हाथ के आइटम। ये देखिए इधर साइड ये भी है, और गणेश वगैरह भी बनाती रहती है। बहुत सारे आइटम बनाती है मौसी। मौसी हर काम में एक्सपर्ट है। तो मौसी बोल रही है ऊपर वाले कमरों में चलते हैं, वहाँ काफ़ी सारे मैक्रम के आइटम बना रखे हैं। खुश रहो खुश रहो। और एक छोटी बच्ची ये है मौसी की, और एक वो है मौसी की छोटी बच्ची। तो यहाँ से ऊपर चलते हैं। और आजकल देखिए मौसी के घर के आगे से कितने ज़्यादा फूल खिले हुए हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर फूल। इधर साइड देखिए ये वाले फूल बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बहुत सारे उगा रखे फूल ना। इधर साइड देखिए गमले गमले स्ट्रॉबेरी भी लगा रखी है। और ये है मौसी का सजाया हुआ कमरा। इसमें देखिए सामने पे गणेश भगवान जी ये लाइन से लगे हुए हैं, तो ऐसे ये हाथ से बनाए हुए हैं, बहुत ही मस्त हैं। ये चूड़ी स्टैंड, चूड़ी रखने का, ये टेडी बियर स्टैंड, ये फ्लावर रखने का। और सामने देखिए दूसरा गणेश भगवान जी कैसे बना रखा है, मतलब आगे पीछे से बहुत सुंदर कर रखा है। इधर साइड देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे आइटम बना रखे हैं। और ये देखिए ये बोतल पे बना रखा है, मतलब ये कांच की बोतल है, और उस पर देखिए ऐसे सजा के गुलदस्ता बना रखा है, बहुत ही सुंदर। हमारी मौसी गांव में एक ऐसी औरत है जो स्वावलंबी है, अपने आत्मसम्मान के साथ अपने परिवार का भरण पोषण करती है, मैक्रम के आइटम बनाती है, और साथ में दुकान भी खोल रखी है कॉस्मेटिक वगैरह की। और मौसी के जो हस्बैंड जी थे ना, उनकी दोनों किडनी फेल हो गई थी। मौसी ने अपनी किडनी भी दान की थी, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं रहा ऑपरेशन। मतलब बहुत उस टाइम सारे गाँव वालों को, सारे जितने भी पड़ोसी गाँव हैं, सारे केदार घाटी को बहुत ही दुख हुआ था। एक महिला ने इतनी हिम्मत की थी, अपने पति को अपनी किडनी दी थी, लेकिन फिर भी ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा, तो बहुत दुख हुआ था ना। अब तो मौसी अपने पैरों पे खड़ी हो गई, अब कोई चिंता की बात नहीं है। और उस टाइम मौसी के बच्चे ना बहुत छोटे छोटे थे। घर में ससुर जी हैं, वो तो बहुत बुजुर्ग हैं, सासू जी भी नहीं है, कोई नहीं है आगे पीछे, मतलब कोई नहीं है। तो मेहनत कर रही है, तो हम भी मौसी का बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, है ना मौसी? थैंक यू। और मौसी इतने अच्छे आइटम बनाती है, अगर आपको भी चाहिए ना तो आप जब भी हमारे केदार घाटी या हमारे त्रियुगनान आते हैं तो मार्केट में भेज देना, ठीक है? हाँ। कोई भी अगर किसी को ज़रूरत है ना ऐसे डेकोरेटिव आइटम की, तो ज़रूर मंगा देना। मौसी की दुकान से आज ज़्यादा कुछ खरीदारी नहीं हुई, सिर्फ 2 चोटी लेके आई हूँ, ये मेरी सासू जी के लिए। इसको हमारी गढ़वाली भाषा में सांकरू बोलते हैं, और अब बहुत ही कम मिलते हैं, ऐसे चोटी पे लगाते हैं। और जेठो जी बता रहे हैं गोली को यहीं पर से बाग ले गया, और जेठो जी ने एक बच्चा पाला हुआ था गोली का। ये देखिए सेम टू सेम गोली की तरह तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत लग रहा है गोली की तरह। हेलो हेलो। अरे ये अकेला छूट गया, ये अपनी माँ के साथ ही रहता था, अकेला छूट गया बिल्कुल। हाँ? ए भगवान। और जो ठोजी बता रही है ना, उसकी मम्मी मरने के बाद 2-3 दिन तक खाना नहीं खाया, सच में नहीं खाया।
तो नीचे रोड में जाने के लिए हम यहाँ से लेफ्ट जाएंगे, मंदिर की साइड से होके नीचे रोड में जाएंगे। आपको भी श्री त्रियोगीनारायण भगवान जी के दर्शन करवा देते हैं। तो यहाँ पे है हमारे गांव का श्री त्रियोगीनारायण मंदिर, जो भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार को समर्पित है। काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रखे हैं और भोग भी लग चुका है। तो हम भी चलते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही यहाँ पे है अखंड धुनी, तो आप भी दर्शन कर लीजिए इस अखंड धुनी की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वैसे तो इस अखंड धुनी को जलाई रखने के लिए हमारे गांव के प्रत्येक परिवार की ड्यूटी होती है, लेकिन अगर आप इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं तो आप भी इस अखंड धुनी में लकड़ी दान कर सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद काफ़ी अच्छा महसूस होता है, मन को शांति मिलती है। भगवान नारायण की कृपा आप सभी लोगों पर भी बनी रहे। और यह मंदिर पूरे विश्व भर में शिव पार्वती विवाह स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। साल भर में यहाँ पे हजारों की संख्या में विवाह होते रहते हैं। तो आज इन दोनों के परिवारों की ड्यूटी थी भगवान जी के भोग तैयार करने की, और जो भी भोग मंडी में काम होता है, हो गया सारा काम। और इनको बोला जाता है पलदीत ना, तो पलदीत हैं ये। इन्होंने बर्तन वगैरह धो दिए हैं, कुछ टाइम भगवान नारायण की सेवा करने में, है ना। चलो बढ़िया बात है। चलिए जी, गांव के सारे काम निपटा के अभी हमारी तैयारी हो गई है सोनप्रयाग जाने की। और अभी हमारे साथ अवजीत बेटा भी आ रहा है। काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि कभी अपने गांव के कार्यों को दिखाइए, आप प्रधान होते हुए क्या क्या कार्य करते हैं। एक्चुअली ऐसा है, सब चीज़ सोशल हो सकती हैं, लेकिन गाँव की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम सोशल नहीं करना चाहते, चाहे मीटिंग हो, कुछ भी हो। तो सोनप्रयाग में अपने लॉज में पहुंचने के बाद अब यहाँ पे टेस्टी गरम गरम खाने का आनंद लेते हैं। आज के लंच में है चावल, उसके साथ पापड़, कड़ी है और साथ में खीरा है, और ये देखिए घर की हरी मिर्च, और उसके साथ ये राजमा की दाल भी है। तो हस्बैंड जी भी यहाँ पे खाना खाने लगे हैं, तो मैं भी खा लेती हूँ। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।